नवरात्रि का 7वां दिन मां काली का महत्वपूर्ण दिन है, जिसे काल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। वे शक्ति का उग्र रूप और असुरों के विनाश के लिए प्रकट हुई। पुराणों में वर्णन है कि एक समय जब शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवताओं में शुंभ और निशुंभ का भय बढ़ गया था। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए तो शिव ने उन्हें देवी की स्तुति करने को कहा। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं की रक्षा का वचन दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ निशुंभ की असुर सेना अपार थी। जब उनके सेनापति चंड और मुंड मारे गए तो असुरराज ने क्रोधित होकर अपने सबसे भयावह योद्धा रक्तबीज को युद्धभूमि में बुलाया। देवी और रक्तबीज में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी जैसे जैसे रक्तबीज पर प्रहार करती तो उसके रक्त की एक एक बूंद से हजारों रक्तबीज उत्पन्न होने लगे, जिससे देवी का क्रोध और उग्र हो गया। रक्तबीज को वरदान था कि उसकी देह से रक्त की एक एक बूंद गिरते ही उतने ही रक्तबीज धरती पर उत्पन्न हो जाते। यही कारण था कि जब भी उसे घायल किया जाता, हजारों नए रक्तबीज पैदा होकर देवताओं और देवी पर और मजबूती से प्रहार करते। देवता और देवी की सहायक शक्तियां उसकी शक्ति के आगे कमजोर पड़ने लगीं। तब मां दुर्गा ने अपने सबसे उग्र स्वरूप को प्रकट किया। उनके शरीर से मां काली का उदय हुआ। काली का रूप अत्यंत भयानक था। काले वर्ण की, बिखरे हुए केश, गले में खोपड़ियों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की करधनी, हाथों में खून से सने हथियार और बाहर निकली हुई जिह्वा। मां काली ने युद्धभूमि में उतरते ही दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। जब उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। जैसे ही वह रक्त धरती पर गिरने लगा, मां काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैला दी और सारी बूंदों को पी गईं। इस प्रकार रक्तबीज की रक्त की कोई बूंद जमीन पर नहीं गिरी और उसके नए रूप उत्पन्न नहीं हो पाए। धीरे धीरे मां काली ने सभी रक्तबीज का वध कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। परंतु रक्तबीज के वध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे रौद्र रूप में तांडव करने लगीं, दानवों का संहार करती रहीं और पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं ने यह देखकर भय से भगवान शिव को स्मरण किया। शिव जी ने देखा कि जब तक काली का क्रोध शांत नहीं होगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब वे स्वयं युद्धभूमि में लेट गए। मां काली अपने उन्मत्त नृत्य में अनजाने में शिव पर चढ़ गईं। जैसे ही उन्होंने अपने प्रिय शिव को अपने पैरों के नीचे पाया, वे विनम्र हो गईं और तुरंत अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली। उसी क्षण उनका क्रोध